बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट नंबर 2 काइनेमैटिक्स के सबसे इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो हर साल पेपर के अंदर आते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहले इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ की कि कौन कौन से एमसीक्यूज़ जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो देखें, ये सबसे पहले यहाँ पे एमसीक्यूज़ गिवन है और इसके जो आंसर है वो आगे मैंने मेंशन किए हुए हैं, तो साथ साथ आप इसको नोट करेंगे और इसके आंसर भी आप लोगों ने याद करने हैं। इसी तरह हमारे पास मैक्सिमम हर चैप्टर के अंदर से मैंने एमसीक्यूज़ वो दिए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, या आगे मैंने लिखा भी है कि किस किस ईयर्स के अंदर ये लाहौर बोर्ड या गुजरांवाला बोर्ड के अंदर ये एमसीक्यूज़ आए हुए हैं। तो आप लोगों ने यहीं से तैयारी करनी है। जो चैप्टर नंबर 2 के जो भी एमसीक्यूज़ होंगे वो इसी के अंदर से ही बनेंगे, तो आप लोगों ने इसी के एमसीक्यूज़ जो हैं इसी से ही तैयारी करनी है। यहाँ पे एमसीक्यूज़ के जो आंसर है वो आगे एक टेबल मैंने बनाया हुआ है और वहाँ पे मैंने इसको एक तरीके से दिया हुआ है ताकि आप इसी तरीके से याद कर लें। और फिर उसके बाद हम शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे और शॉर्ट क्वेश्चन के बाद लॉन्ग क्वेश्चन, फिर न्यूमेरिकल की तरफ आएंगे। तो लॉन्ग क्वेश्चन के बाद फिर हम जो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन है या लॉन्ग क्वेश्चन है हम उसकी तरफ आएंगे। तो एक तरतीब के साथ ये मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखें, 29 और 30 एमसीक्यूज़ यहाँ पे गिवन है और इसके बाद 31 के बाद 32, 33, 34, 35 और 36, 37, इसके बाद 9, 40, 41। जितने भी एमसीक्यूज़ हैं ये मोस्टली एक्सरसाइज के अंदर से और उसके बाद उस चैप्टर के अंदर से, यानी कि जो पेपर के अंदर आने वाले एमसीक्यूज़ हैं, और वो सारे मैंने यहाँ पे एक तरतीब के साथ मैंने मेंशन कर दिया है ताकि आप इजीली तरीके से यहाँ पे एमसीक्यूज़ को तैयार कर लें। तो यहाँ पे इसके आंसर की यहाँ पे मैंने दी हुई है और तकरीबन हमारे पास जो एमसीक्यूज़ हैं वो 44 हैं और सबके यहाँ पे साथ साथ मैंने इसके आंसर दिए हुए हैं ताकि आप इजीली तरीके से यहाँ से इसकी तैयारी कर लें। तो ये थे एमसीक्यूज़ चैप्टर नंबर 2 के। तो आइए चलते हैं, अब हम बात करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन की, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर्स के अंदर से, और हम उसकी तरफ आएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन जैसे डिफाइन काइनेमैटिक्स, यहाँ पे मैंने इसके आंसर भी दिए हुए हैं। अगर आप याद करना चाह रहे हैं तब भी ठीक है, नहीं याद करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है। डिफाइन डायनामिक्स, ये वो शॉर्ट क्वेश्चन है जो पेपर के अंदर आते हैं। व्हाट यानी कि हाउ यू विल डिफाइन द रेस्ट, इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, तो आपने इसकी तैयारी करनी है। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 जैसे डिफाइंड रोटेटरी मोशन, साथ साथ मैंने इसकी एग्जांपल भी मेंशन की हुई है ताकि आप इन तीनों में से कोई एक एग्जांपल आप इजली दे सकते हैं। और ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7 सर्कुलरी मोशन, और इसके बाद रोटेटरी मोशन के बाद इन दोनों के दरम्यान में डिफरेंशिएट आता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास मौजूद है, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे मौजूद है। ये वो क्वेश्चन है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 हाउ अ वेक्टर इज़ रिप्रेजेंटेड, मतलब कैसे हम इस वेक्टर को जाहिर करते हैं। ग्राफिकल फॉर्म में और सिंबॉलिकल दोनों में मैंने क्वेश्चन मेंशन किए हुए हैं। इसके बाद व्हाट इज़ पोजीशन, इसकी डेफिनेशन यहाँ पे मेंशन की हुई है, और जिसके पास अगर बुक्स मौजूद ना हो या कॉपी वगैरह मौजूद ना हो तो वह ईज़िली तरीके से यहाँ से तैयारी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर है 12 के बाद हमारे पास है 13 और 13 के बाद है 14। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इनके व्हाट डू यू नो अबाउट स्पीड के बारे में क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे। और इसके बाद है आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 15, क्वेश्चन नंबर है 16 है यहाँ पे डिफाइन वेरिएबल स्पीड। ये चैप्टर्स के अंदर से जो जो शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं यानी कि वो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आते हैं। यहाँ पे व्हाट डू यू नो अबाउट वेलोसिटी, वेलोसिटी की डेफिनेशन है और उसके बाद उसी का फार्मूला यहाँ पे मैथमेटिकल की फॉर्म में लिखा हुआ है, क्वांटिटी यूनिट। तो आपने जब भी डेफिनेशन को लिखना होता है तो आपने इसकी फॉर्म में लिखना होता है, तो इंशाल्लाह आपके जो नंबर है वो पूरे के पूरे ही आएंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर है 19 और 19 के बाद आगे है 20 क्वेश्चन हमारे पास, 21, इसी तरह 22, 23 यहाँ पे हमारे पास मौजूद है क्वेश्चन। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन मौजूद थी। और इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24, 25। ये है सारे शॉर्ट क्वेश्चन जो हर साल पेपर के अंदर आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 26, यहाँ पे 2012 और 2015 के अंदर, ये गुजरांवाला बोर्ड के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसी तरह आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 27,
2011-12 के अंदर लाहौर के बोर्ड के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप इसका मतलब है ये मोस्टली इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 29, 30 और 30 के बाद हमारे पास है 31 शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे, उसके बाद 32 क्वेश्चन मौजूद है और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 33। तो कोशिश ये करनी है जिसके आगे यानी कि जो इम्पोर्टेंट है जो बोर्ड के अंदर आए हुए हैं तो उसको आपने अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करना है, उसको अच्छी तरीके से आपने याद भी करना है और इसको लिखने का तरीकाकार आपका सही होना चाहिए। आगे है लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन थे जो यहाँ पे मैंने मेंशन किए हुए थे। तो मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चन जो हमारे पास मौजूद है, डिफाइन ट्रांसलेटिव मोशन एंड इट्स टाइप, ये है लॉन्ग क्वेश्चन। पहला लॉन्ग क्वेश्चन जो है चैप्टर नंबर 2 का और मोस्टली इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे ये एक तरीकाकार देखें कि लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर से क्या क्या कुछ होगा, इस क्वेश्चन की जो बात की गया और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 ये है एक्सप्लेन डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यानी कि अगर इसकी वैसे ऑलरेडी डेफिनेशन मौजूद है तो आपने इसको अच्छी तरीके से तैयार नहीं करना। अगर लॉन्ग क्वेश्चन पे आता है तो मोस्टली जो है वो टाइप्स ऑफ मोशन का ही क्वेश्चन आता है। और इसकी तरह आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, एक्सप्लेन स्पीड टाइम ग्राफ। ये आपने लॉन्ग क्वेश्चन जो है इसको आपने अच्छे तरीके से तैयार नहीं करना, क्योंकि मैं मोस्टली वो बताऊंगा जो बोर्ड के अंदर आने वाले क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इसी तरह आगे हम चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ड्राइव फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके आगे लिखा हुआ 2013। तो आपने इक्वेशन ऑफ मोशन ये आपने अच्छी तरीके से तैयार करनी है। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, तीनों को ही अच्छी तरीके से तैयार करना है। लेकिन जो सेकंड है वो मोस्टली इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपने तीनों को अच्छी तरीके से तैयार करना है। एक पहला क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन जो है इसको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। इसी तरह सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मोस्टली पेपर के अंदर आती है। इसी तरह आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 जो है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। आगे है यहाँ पे बात करते हैं यूजिंग स्पीड टाइम ग्राफ प्रूफ, मतलब ये प्रूफ दिया हुआ है आपके पास, वही चीज़ है इनके थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की यहाँ पे उन्होंने बात की गई है। तो आपने इन तीनों इक्वेशन को अच्छे तरीके से तैयार करना है। ये है लॉन्ग क्वेश्चन जो चैप्टर नंबर 2 के अंदर से आते हैं और इसके अलावा आपने लॉन्ग क्वेश्चन तैयार नहीं करना। बाकी जो हमारे पास होंगे वो इसके सिर्फ न्यूमेरिकल ही होंगे। सिर्फ इसके अंदर से जो मैंने बात की है 3 इक्वेशन ऑफ मोशन और इसके बाद टाइप्स ऑफ मोशन, ये मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे है प्रॉब्लम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो मैंने डिस्कस किया है। पहला प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है 2.1 और ये इसके बाद है यहाँ पे मैंने उसका सोल्यूशन सारा कुछ लिखा हुआ है। इसके बाद 2.2 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसके बाद 2.3 वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसकी स्टेटमेंट की लेंथ कम होती है तो वो समझे पेपर के अंदर आने के चांस उसके ज़्यादा होते हैं। इसके बाद चौथा जो न्यूमेरिकल है 2.4 का, और ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब नॉर्मल की फॉर्म में है। पहले 3 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद हम आते हैं 2.5 की तरफ। 2.5 ये भी नॉर्मल है और इसके बाद हम आते हैं 2.6, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2.6 जो है इसको भी आपने अच्छे तरीके से करना है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे 2.7, इसकी लेंथ बहुत ही बड़ी है, इसका मतलब ये पेपर में नहीं आएगा, आपने इसको याद नहीं करना। इसके बाद हम आते हैं 2.8। 2.8 भी जो है इसकी अगर इनमें से कोई पूछा जाता है तो एक स्टेटमेंट आ सकती है, मतलब फर्स्ट या सेकंड के बारे में, और आपने इसको तैयार नहीं करना। इसी तरह 2.9 को भी आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। तो ये थे न्यूमेरिकल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पेपर के अंदर मोस्टली आते हैं। मोस्टली ये पहले 4 न्यूमेरिकल या 5 न्यूमेरिकल ऐसे हैं जो मोस्टली पेपर में अंदर दिए जाते हैं, क्योंकि उसकी लेंथ जो है वो बहुत शॉर्ट होती है। आगे जो न्यूमेरिकल है बाकी वो आपने नहीं करने। तो इसी के बाद हम आते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट पे टेक्स्ट एक्सरसाइज की जो क्वेश्चन है। मोस्टली ये भी बहुत ही ज़्यादा MCQs यहाँ पे मैंने दिए हुए हैं और ये साथ साथ मैंने इसके आंसर दिए हुए हैं ताकि आप यहाँ पे अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। जिसकी स्टेटमेंट कम होगी आपने MCQs उसको अच्छे तरीके से तैयार लाजमी करना है। तो ये है 7 एक्सरसाइज के मैंने MCQs टिक किए हुए हैं ताकि आप यहाँ से भी इसको पढ़ लेंगे और आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से MCQs है, कौन कौन सा इसका आंसर है। यहाँ पे मैंने इसकी तरतीब दी हुई है। तो ये थे हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और जो मोस्टली पेपर के अंदर आते हैं चैप्टर नंबर 2 के अंदर से। तो आप लोगों ने यहाँ से इसकी अच्छी तरीके से तैयारी करनी है। सर्कुलर मोशंस और रोटेटरी मोशन वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। यहाँ पे और अब थोड़े से मैंने क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज के अंदर से दिए हुए हैं ताकि
आप यहाँ से इसकी भी तैयारी करेंगे। ऑलरेडी ये पहले हमने बात की हुई है, डिस्कस की हुई है इन क्वेश्चंस के बारे में भी कि चैप्टर्स के अंदर से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक्सरसाइज के अंदर से क्वेश्चन दिए हुए थे, इसलिए ताकि आपको एक और मज़ीद पता चल जाए कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो शॉर्ट क्वेश्चन है। तो ये थे चैप्टर नंबर 2 के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आप लोगों ने इंशाल्लाह यहाँ से जो तैयारी करनी है तो आपका जो पेपर है वो 100% जो है वो क्लियर होगा। तो ये थे शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। तो इंशाल्लाह बाकी हर चैप्टर्स के आपको इसी तरह की वीडियोस मिलती रहेगी, और हमारे चैनल को आप लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको नई से नई अपडेट मिलती रहे। बहुत ज़्यादा दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।